विचार अपने आप में एक स्पंदन और ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के आप विचार पैदा नहीं कर सकते। आप अपनी विचार प्रक्रिया से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं कि आप किसी को मार भी सकते हैं। जब आपका मन एकाग्र होता है तो वह एक शक्तिशाली साधन होता है। मगर दुर्भाग्य से लोगों के साथ यह एकाग्रता ज्यादातर गलत समय पर ही होती है, सही समय पर नहीं। एक क्रोधित मन और कामातुर मन भी बहुत ज्यादा एक चित्त होते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बच्चों को हमेशा चेतावनी दी जाती है, जब तुम गुस्से में हो तो किसी के लिए कुछ भी नकारात्मक मत कहो, क्योंकि अगर आपका मन क्रोध से एक चित्त बन गया है तो वह अभिव्यक्त को पूर्ण कर सकती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बच्चों को हमेशा चेतावनी दी जाती है, जब तुम गुस्से में हो तो किसी के लिए कुछ भी नकारात्मक मत कहो, क्योंकि अगर आपका मन क्रोध से एक चित्त बन गया है तो वह खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। अगर हम इस बात की परवाह करते हैं कि हम इस दुनिया में क्या पैदा करें, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले हम अपने मन में सही चीज़ें पैदा करना सीखें। अगर हमारे पास अपने मन को वैसे रखने की शक्ति नहीं है जैसे हम चाहते हैं, तो हम दुनिया में जो चीज़ें बनाएंगे वो भी बहुत संयोगवश और बेतरतीब या बेकार होंगी। अगर आप अपने मन को एक खास स्तर तक व्यवस्थित करते हैं, तो आपका शरीर, भावना और बुनियादी जीवन ऊर्जाएं उस दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं। एक बार जब आपके ये चारों आयाम एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं, तो आप जिस भी चीज़ की कामना करते हैं वह बिना एक उंगली उठाए ही हो जाती है। इसमें क्रिया को जोड़ना मददगार होगा, लेकिन किसी क्रिया के बिना भी आप उसे साकार कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप इन चार आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं और उसे उस दिशा में समय के एक खास दौर तक अटल रखते हैं। इसके साथ ही सफलता के लिए श्रद्धा भी आवश्यक है। यदि आप सोचना शुरू करते हैं कि मुझे घर बनाने के लिए 50 लाख चाहिए, लेकिन मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं और घर बनाना संभव नहीं है, और बार बार आप यही सोच रहे हैं कि संभव नहीं है, तो जिस पल आप ये सोचते हैं संभव नहीं है, तो आप ये भी सोच रहे होते हैं कि मैं घर नहीं चाहता। एक तरफ तो आप इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उसे नहीं चाहते। इस टकराव में शायद लक्ष्य पूरा ना हो। तो दोस्तों, श्रद्धा सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो सरल मन के हैं। ये उन लोगों के लिए कभी काम नहीं करती जो बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। तो क्या शिवजी आकर आपके लिए घर बनाने वाले हैं? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि भगवान आपके लिए अपनी छोटी उंगली भी नहीं उठाएंगे। कर्ता के रूप में ईश्वर ने अद्भुत काम किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन वैसे घटित हो जैसे आप सोचते हैं कि उसे होना चाहिए, तो आप कितनी एकाग्रता से सोचते हैं, आपका विचार कितना स्थिर है और विचार प्रक्रिया में कितना स्पंदन मौजूद है, यह तय करेगा कि आपका लक्ष्य एक हकीकत बनेगा या बस एक खोखला विचार बना रहेगा। क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, वह आपका मामला नहीं है, वह प्रकृति का काम है। प्रकृति उसे तय करेगी। आप बस ये देखिए कि वह क्या है जो आप वाकई चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कीजिए। अगर आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से पैदा हुआ है और विचार प्रक्रिया की तीव्रता को नीचे लाने वाले कोई नकारात्मक विचार नहीं है, तो वह लक्ष्य जरूर साकार होगा। अब मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि आप जिस भी चीज को पाना चाहते हैं, वह चीज आपके मन में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। एक बार जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाए और आप उसे पाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, तथा साथ ही जब आप अपने विचार का एक संतुलित प्रवाह बिना दिशा बदले कायम रखते हैं, तो आपका लक्ष्य निश्चित रूप से हकीकत के रूप में साकार होगा। इस तरह के और सकारात्मक विचार मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप हमसे जुड़े रहें।